हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमटी एक्सप्लेन्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मार्को मूवी की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मार्को मूवी की एंडिंग में एक नए विलन को दिखाया जाता है। बेसिकली इसके फेस को तो नहीं दिखाया जाता है, बट एक सिंबल को दिखाया जाता है। अब इस सिंबल के पीछे काफी सारे मीनिंग छिपे हुए हैं, तो इसके ऊपर तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मूवी की एंडिंग को समझ लेते हैं। तो मूवी की एंडिंग में होता ऐसा है, ये जो नया विलन है वो अपने आदमी लोगों के साथ आता है और मार्को को चकमा देकर विक्टर के बेटे को किडनैप कर कर ले जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आखिर विक्टर के ही बेटे को क्यों? वो चाहता तो वो वहाँ पर मार्को के साथ फाइट कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने विक्टर के बेटे को ही क्यों उठाया? अब इस चीज का कनेक्शन इस सिंबल से जुड़ा हुआ है, तो जैसे जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये जो सिंबल है, अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो ये इल्यूमिनाटी जैसा लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इस सिंबल को मूवी में पहले ही दिखा दिया गया था। हम लोगों को मूवी के अंदर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जॉर्ज के घर पर हम इस सिंबल को नोटिस कर सकते हैं। तो अब देखो, इसके आगे मैं जो भी बोलने वाला हूँ वो मेरी फैन थ्योरीज हैं, तो डोंट टेक इट सीरियस। तो सबसे पहले तो ये जो सिंबल है वो जॉर्ज के सिंडिकेट का सिंबल हो सकता है, और मूवी में ऐसा दिखाया गया था कि जो टोनी है वो जॉर्ज के ही सिंडिकेट का एक मेंबर था। तो ऐसा हो सकता है कि जो सिंडिकेट के मेंबर्स हैं वो लोग भी इस सिंबल को कैरी करते हैं। और अगर इस हिसाब से जाएं तो ऐसा हो सकता है कि ये जो नया विलन है वो टोनी से ही रिलेटेड हो, और हो सकता है कि उसका कोई अडॉप्टेड बेटा हो। और अगर हम इस नए विलन के पर्सपेक्टिव से देखें तो गाइस, उसके बाप और उसके भाई को मार्को ने बहुत ही बुरी तरह से मारा था। तो गाइस, वो वापस आया है अपने भाइयों और अपने बाप का बदला लेने के लिए। अब देखो, ये तो काफी सिंपल स्टोरी है, लेकिन अगर इसमें और भी ज्यादा ट्विस्ट डाले जाएं तो ऐसा दिखा सकते हैं कि ये जो नया विलन है वो जॉर्ज का ही एक और अडॉप्टेड भाई हो। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि जॉर्ज ने मार्को के साथ साथ एक और लड़के को अडॉप्ट किया था जिसको उसने छुपा कर रखा हो। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि जॉर्ज ने अपने सेकंड अडॉप्टेड भाई को अपनी फैमिली से ही अलग कर दिया हो। अब इसके पीछे काफी सारे रीजन हो सकते हैं, और सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि वो काफी ज्यादा हरामी था और वो जॉर्ज के सारे बिजनेस को हड़पना चाहता था। लेकिन जॉर्ज को इन सब चीजों के बारे में पहले ही पता चल गया होगा और उसने उसको अपनी फैमिली से बाहर निकाल दिया। और वो अभी वापस आया है क्योंकि उसको ये पता चल गया है कि जॉर्ज तो मर चुका है। तो भाई, मैं आकर फिर से उस बिजनेस को कैरी करूंगा, क्योंकि मैं ही तो उसका भाई हूँ। और उसको ये भी पता चल गया होगा कि भाई विक्टर भी मर चुका है, तो फिर भाई कौन बचा? मैं ही तो बचा हूँ। लेकिन हो सकता है कि उसको मार्को के बारे में नहीं पता हो, लेकिन जब उसने रिसर्च की तब उसे पता चला कि मार्को भी अभी जिंदा है, और उसे ये एहसास हुआ कि ये बंदा अभी भी उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। अब देखो, ये जो नया विलन है वो मार्को की तरह खून खराबा नहीं करता, वो अपने दिमाग से खेलता है। क्योंकि वहाँ पर वो मार्को को भी मारने के लिए जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने विक्टर के बेटे को उठा लिया, क्योंकि वो जानता है कि विक्टर के बेटे को जिंदा रखने के लिए मार्को कुछ भी कर सकता है। तो अभी आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि आखिर विक्टर के ही बेटे को क्यों उठाया गया। विक्टर के बेटे को उठाया गया बस मार्को को अपने कंट्रोल में करने के लिए। पर अभी मार्को 2 में होगा क्या? तो दोस्तों देखो, ये एक सिंपल स्टोरी होने वाली है, जैसे कि जॉन विक में भी हमें कोई ज्यादा स्टोरी देखने को नहीं मिलती है, बस मेनली एक्शन होता है। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही हमें इसके साथ भी देखने को मिलने वाला है। अभी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि मार्को 2 में क्या होगा, और जो मैंने फैन थ्योरी आपके साथ शेयर की आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।